सारी ऐसी मैन्युफैक्चर मिल गए हैं जो पहले इम्पोर्ट ही होते थे। जी। अब इंडियन मैन्युफैक्चर मिल गए बहुत सारे। अच्छा अच्छा। मुझे लग रहा है कि इंडिया तरक्की तो कर ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अलग हो गया। पहले जनरली अब भी ऐसा हो रहा है कि चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, बट मेन थिंग इज कि चाइना से इंपोर्ट करने में एक तो हमें क्वालिटी वो नहीं मिल पाती, एंड सेकंड थिंग इज कि प्राइसिंग उसकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जी। हमारे ये इन हाउस मैन्युफैक्चर टूल है जी। इसी क्वालिटी भी आपको बढ़िया मिलेगी, चाइना से कंपैरेटिवली आपको प्राइस भी अच्छे मिलेंगे। अच्छा, तो ये कैसे वर्क करती है, ये अभी क्या कर रही है? ये से काम कर रही है। जैसे हमने राउंड इलेक्ट्रोड पकड़ा हुआ है तो राउंड चैनल काटते हुए आगे की तरफ जा रही है। अच्छा। स्लॉटिंग करना हो, कोई भी ऐसा डिजाइन प्रोफाइल करना हो, अच्छा, सब इसमें आपको हो जाएगा। ये न्यूमेटिक मशीन है, इसमें फीडर लगा हुआ है 450 mm। ठीक है, जैसे आप 6 मीटर का पाइप लगाएंगे तो ऑटो कटिंग हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध गौड़ और यहाँ पहुँचा हूँ ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में, जहाँ पर कि चल रही है एमटेक्स, यानी कि 24 से 27 जुलाई को ये जो चल रही एग्जीबिशन है। यहाँ पर मेटल कटिंग मशीन टूल्स और इंडस्ट्री से संबंधित ये एग्जीबिशन लगी हुई है, और इस एग्जीबिशन में हम जानेंगे कि भविष्य में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और अभी तक जो है कहाँ पर हम पहुँचे हैं। तो इस नई नई इन्वेंशंस को लेकर के ये इंडस्ट्री की जो मशीन टूल से संबंधित ये आइए देखिए। मैं हॉल में हूँ और यहाँ पर चारों तरफ अभी आज काफ़ी रश है, और चलता हूँ अंदर, देखता हूँ क्या पर है और किस तरह से यहाँ पर चल रहा है। एंट्रेंस करते हैं, देखिए यहाँ पर आप अपना बैज ले सकते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन के बाद में सभी लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यहाँ पर बैज लेने के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन किया है, और बैज लेकर के अंदर एंट्री करते हैं। इस समय मैं एमटेक्स 2026 प्रदर्शनी के हॉल में हूँ, और यहाँ पर देश विदेश की कंपनी सीएनसी मशीन्स, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित मशीनें लगी हुई हैं, जिनको लोग देख रहे हैं। आप देखिएगा कि सभी लोग अपने इस मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीनें आई हुई हैं उनको देख रहे हैं, कैसे चल रही हैं, क्या है, किस तरह से। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूँ यहाँ पर।
ये भी देखिए एक मशीन है जो कटिंग करती है, और आपको मैं पास से ले जाके दिखा रहा हूँ। एक बहुत बड़ी रोड है, उसको कटिंग करके ये इस तरह के ये उसमें बना देती है, कटिंग कर देती है। तो ये भी एक इंडस्ट्री में काम करने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के जो चीज़ें हैं, टूल्स हैं और जो भी आइटम्स हैं, उनको ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो मैं भी इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं जो भी हैं, उनसे बातचीत करके जानकारी चाहूँगा। ये कैसे वर्क करती है और कैसे एक किसी इंडस्ट्री को लाभ हो सकता है? फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है ये, मेटल कटिंग के लिए, पर्सनली मेटल कटिंग के लिए उनकी। अच्छा, मेटल को कटिंग करके हाँ जी। उसके किसी भी पीस किसी भी तरह का बना सकती है। हाँ जी। हाँ? तो डायरेक्ट मशीनिंग भी कर सकते हैं, वेट पे काट के आप इसको फोर्जिंग भी कर सकते हैं मटेरियल को। अच्छा, नैनो का क्या कॉस्ट है? तो ये 3 लाख की है। 3 लाख की है। बहुत सारी मशीनें हैं यहाँ पर। GMT यानी कि गणेश मशीन जो कि सिंस 1969 से है। और मैं यहाँ पर देखिए बहुत सारी मशीनें हैं अलग अलग तरीके की जो इंडस्ट्री में काम आती हैं। तो मैं पार्थ जी हैं यहाँ पर, उनसे बात करना चाहूँगा कि कौन सी इंडस्ट्री में और ये क्या क्या आ सकता है। पार्थ जी कैसे हैं? नमस्कार। नमस्ते सर। हम लोग सर पूरा टूल रूम मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, जी। जो कि हर सेक्टर में लगता है, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, जी जी। डिफेंस हो, कोई भी सेक्टर में हमारी मशीनें चलती है। और ये जो है वो हमारी सबसे मोस्ट सेलिंग मशीन में से एक है। अच्छा, हम इसको मिनी लेथ मशीन बोलते हैं, मिनी 400। यहाँ से इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ से। अच्छा, ये चलती है इस तरह से। अच्छा, मिनी लेथ मशीन कह सकते हो उसको? मिनी लेथ मशीन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट मॉडल है। इसमें हाँ। जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स रहते हैं वो इजीली बन जाते हैं। बहुत ही प्रिसीजन वर्क करती है मशीन। हमारे छोटे जो टूल्स जैसे हैं। पेन हो गया, हाँ। पेन हो गया, ज्वेलरी वर्क हो गया, हाँ। छोटा बड़ा प्लास्टिक, टेफ्लॉन, एल्यूमिनियम का जो काम करते हैं, अच्छा, उसमें ये मशीनें जाती हैं। तो ये मशीन हमारी इंडिजीनस है या कि इंडियन मेड है या ये बाहर मशीन से ये इंपोर्ट करते मशीन हम लोग इंपोर्ट करते हैं सर। अच्छा, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करके आप असेंबल करते यस, हम होंगे? लोग ताइवान से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये ताइवान से है। Yes, sir। तो और भी मशीनें हैं? क्या क्या है मशीनें आपकी इसके अलावा? आइए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाइए। ये हमारी मल्टीपर्पस आयरन वर्कर मशीन है, हाँ। जो अपना फैब्रिकेशन वाले सब लेके जाते हैं। इसमें आपको एंगल, चैनल कटिंग, फ्लैट कटिंग होता है ये मशीन में। ये भी सेम वही मशीन है, बट ये बड़ा मॉडल है। अच्छा, यस, ये 12B मॉडल है। ये थोड़ा इससे बड़ा मॉडल है। यस, ये 12B मॉडल ये है। क्या ऑपरेशन है? चल सकती है या अभी नहीं चल रही? यस, चल। बिल्कुल बहुत। और ये क्या करती है? ये हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये लेथ मशीन। अच्छा, ये आपकी ये हमारा कोर प्रोडक्ट है। कोर प्रोडक्ट है, हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करते अच्छा, हैं। ये बड़ी लेथ मशीन के रूप में यस, काम यस। करती है। हम लोग 4.5 फीट से लेके 40 फीट तक लेथ मशीनें बनाते हैं। अच्छा, बड़ी से बड़ी बनाते हैं। यस, लेथ तो- मशीन। तो आप ये बताइएगा कि आपसे ये इस तरह से इंडस्ट्री में काम आने वाली मशीनें हैं, जो कि ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग जो भी हो, तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कहाँ पर? हमारा कंपनी राजकोट में है। हमारा कंपनी राजकोट में है और ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। अच्छा, ये नंबर है। तो देखिए, मैंने ये नंबर भी दिया है, एड्रेस दिया है। राजकोट का बहुत ही बड़ी कंपनी है, यानी कि गणेश मशीन टूल्स, जो कि 1969 से एस्टेब्लिश है। तो पार्थ जी से मैंने जानकारी ली। यहाँ बहुत सारी मशीनें हैं इनकी। और ये देखिए, ये भी काफ़ी मशीनें हैं ये पाइप कटिंग मशीन है, जी। पाइप कटिंग के लिए। ये अपना स्लिप रोल मशीन है, जो हाँ। कि ऐसे छोटी छोटी जो प्लेट्स रहती है उसको रोल कर देती हाँ, है। रोल इस तरह से जैसा ये रोल हो रहा है। इस बार हम ये नया प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये हमारा CNC पाइप कटिंग मशीन, जी। फुल्ली ऑटोमेटिक CNC पाइप कटिंग। ये भी शायद कटिंग करने के काम में आती है। यस, ये कटर से कटिंग हो जाएगा पाइप। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ऑल गेट सेट 3040 मॉडल। ये हमारी 3-in-1 ड्रिलिंग कम मिलिंग कम टैपिंग मशीन है, मॉडल ZY Z5045C। अच्छा, ये मतलब 3-in-1 ड्रिलिंग वगैरह के ड्रिलिंग, डिफरेंट टैपिंग टाइप और के जो- मिलिंग तीनों काम करेगी। हम्म, 3-in-1 मशीन है। जी जी। और उसके जो बाजू में है वो हमारा मिलिंग मशीन। ये हमारी मिलिंग मशीन है। ये हमारी मिलिंग मशीन।
अच्छा, मॉडल इसमें M4 यहाँ है। पर ये ऑपरेशनल है, ये मिलिंग का काम करती है। इसमें हम लोग साथ में कॉलेट सेट देते हैं, मिलिंग वाइज देते हैं, क्लैंपिंग किट, टूल बॉक्स, 2 एक्सिस DRO भी साथ में रहता है। अच्छा, ये कंप्यूटराइज्ड भी है एक तरह से। हाँ जी, वो DRO है। तो ये आपका मतलब अपना प्रोडक्ट है? इम्पोर्ट अच्छा, इंपोर्टेड है, ऐसा मिली। और ये हमारी टैपिंग मशीन है अच्छा। जो कि इनर टैप्स करती है। कोई भी प्लेट्स वगैरह में आपको थ्रेडिंग करना है तो वो हाँ। ये मशीन पे इजीली हो जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एग्जीबिशन में सुपर प्रिसीजन प्रोडक्ट्स के स्टॉल पर हम आए हुए हैं और यहाँ देखिए नड्डा जी से बात करते हैं। नड्डा जी, बताइएगा क्या क्या कंपनी प्रोडक्ट करती है, प्रोडक्शन सर, करती है? मेरा नाम मोहित नड्डा है जी। हम लोग कानपुर से हैं। सुपर प्रिसीजन प्रोडक्ट जी कंपनी है और मैं डायरेक्टर हूँ उसका। जी कुछ कटिंग टूल्स बनाते हैं सर हम लोग, जैसे कार्बाइड के ड्रिल हो गए, टी स्लॉट कटर्स हो गए, जी ये होल मिल रीमर्स हो गए, जी। स्पेशल प्रोफाइल कटर्स हो गए। जी। ये HSS के टूल हैं सर, M35 M42 जी ग्रेड जी में। जी। ये ड्रिल, होल मिल, रीमर, पूरा होल मेकिंग सॉल्यूशन है सर। बाकी और दिखाता हूँ मैं। और क्या है? ये कार्बाइड टिप ब्रेस्ड के सारे टूल हैं। ये क्या Side क्या and face cutter। काम आते हैं, थोड़ा सा सर ये होल मेकिंग के लिए है, होल फिनिशिंग करने के लिए। अच्छा। कार्बाइड क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है तो जी। कार्बाइड की टिप हम इसमें ब्रेस करके हाँ। ये काम कर सकता है। इस कॉस्ट इफेक्टिव होता है और क्या है ये? ये साइड एंड फेस कटर है सर, जी। ये मिलिंग कटर है। तो ये अप टू 60 HRC तक चलता है सर, कटिंग करते हैं कार्बाइड टिप। अच्छा, ये सब एक मेरा क्वेश्चन रहता है हमेशा। जी, जी। ये सब इंडिजीनस है, हमारे इंडिया में ही बनते हैं या आपकी मैन्युफैक्चरिंग है या सर बाहर? हमारी मैन्युफैक्चरिंग है अच्छा। कानपुर में जी। तो कब से एस्टेब्लिश है कंपनी? सर 2000 से है। 2000 से। जी। तो 25-26 साल हो गए। ये किस तरह से जो है किसी इंडस्ट्री में काम आ सकते हैं? सर ऑटोमोबाइल से लेके आपका एरोस्पेस हो गया, हाँ। जितना भी जहाँ पे भी मेटल कटिंग होती है, हाँ। VMC यूज होती है, वहाँ पे हमारे टूलिंग यूज होती है। और मोहित जी, ये और बताइएगा कि जिस तरह की ये टूल्स वगैरह कंपनी है जी आपके यहाँ इंस्ट्रक्चर बन रहे हैं, जी जी जी। तो ये इसको और भी कहाँ कहाँ हम कैसे मतलब पा सकते हैं, ले सकते हैं थोड़ा सा? सर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है। हाँ। और आप व्हाट्सएप के थ्रू और बाकी कैटलॉग वगैरह भी मैं शेयर करता हूँ, अच्छा। तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारे कस्टमाइज टूल हैं सर, एज पर ड्राइंग या कोई भी स्पेशल कस्टमर को चाहिए होगा जो मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, वो हम बनाते हैं सर। बाकी कुछ एंड मिल्स भी हैं, मैं दिखाता हूँ सर। उधर एंड मिल्स लगे हुए हैं, सॉलिड कार्बाइड एंड मिल्स हैं सर। 1 mm से लेके हमारा 32 डाई तक है और लेंथ की रेंज हमारी है 300 mm तक हम एंड मिल्स बनाते हैं सर। देखिए, जैसे ये एंड मिल है, ये एल्यूमिनियम के लिए हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। ये साइड मिलिंग करने के काम आता है। जैसे कुछ भी मेटल को साइड से काटना हो या ऊपर से कुछ कटिंग करनी हो, कोई शेप देनी हो मेटल को, जी, उसमें यूज होता है सर ये। तो ठीक। ये हम कस्टमाइज भी बनाते हैं और स्टैंडर्ड तो है ही है जी। भव्या इंडस्ट्रीज में आए हैं और यहाँ पर इनकी बहुत सारी मशीन्स हैं। तो निर्मित जी से मैं बात करता हूँ। निर्मित जी, थोड़ा बताइएगा कि ये जो मशीन्स हैं ये किस तरह की मशीन है और क्या काम आती है? यहाँ पे अभी हम एमटेक्स में जो मशीन्स लेके आए हैं वो जी। सारे टूल रूम और शीट मेटल के लिए मशीन्स है। जी। जैसे कि सारे टूल रूम इंडस्ट्री कोई भी फैक्ट्री रहेगी तो उसके वहाँ टूल रूम तो लगेगा ही, तो उसके लिए सारे मशीन्स है। मिलिंग मशीन है, लेथ मशीन है, हाँ। सरफेस ग्राइंडर है, ये सारे मशीन्स है। ये क्या मशीन है? ये बेसिकली वर्टिकल टर्रेट मिलिंग मशीन है। ये इसको यहाँ पे एमएनटीआर मिलिंग भी बोलते हैं। ये मशीन्स में आप ड्रिलिंग कर सकते हो, बोरिंग है, कीवे निकालना है, तो ये सब काम इस मशीन में हो जाएगा आपका। जी। तो क्या ये मशीन इंडिजीनस है, यानी कि अपने देश में बनी हुई मशीन है या आउटसाइड से सोर्स? नहीं, ये बेसिकली हम ये मशीन बाहर से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे इसका कई कई पार्ट्स असेंबल होते हैं, बाकी मशीन ये बाहर से इंपोर्ट ही होता है। यहाँ पे ये मशीन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो इस मशीन की क्या विशेषता है, थोड़ा ये बताइए। ये मशीन में विशेषता ये है कि भाई आप हर तरह के काम कर सकते हैं। जो काम आप VMC मशीन में नहीं कर सकते हो वो काम आप ये मशीन के ऊपर कर सकते हो। और मेन चीज़ है कि भाई कॉस्ट इफेक्टिव में आप सारे काम कर सकते हो ये मशीन में। अच्छा अच्छा। और ये बताइएगा कि भारत के उद्योग में इसका क्या लाभ हो सकता है? भारत के उद्योग में ये लाभ हो सकता है, जैसे कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रहेगा जिसका छोटा सा छोटा कारखाना भी होगा या बड़ी कंपनी होगी, उसके वहाँ पे ये मशीन लगता ही है। तो ये मशीन में जैसे कि VMC के काम है वो सारे काम भी ये मशीन में आप कर सकते हो। तो इसमें क्या अलग अलग साइज की भी मशीनें हैं? हाँ, इसमें हमारे पास 3-4 अलग अलग साइजेस की मशीन्स है। इसमें 3-4 मॉडल्स रहते हैं, जैसे कि अपने
और अलग अलग वेरिएंट्स है, टेबल साइज बड़ा है, टेबल साइज छोटा है, वैसे वेरिएंट्स आते हैं इसमें। जी। तो कहने का मतलब है कि ये अभी अपनी बहुत ही काम में आने वाली इंडस्ट्री में मशीन यस है यस। और बहुत ही बड़े थैंक यू विशाल जी। ये बताइए कि ये मशीन किस तरह से क्या काम करती है, क्या थोड़ा ऑपरेट हो सकती है ये चालू? हाँ जी सर, अभी वो हो सकती है। ये मेटल कटिंग CNC सर्कुलर सा मशीन है, हाँ है ना। ये अभी मैं इस मटेरियल कटिंग कर रहा हूँ, ENET ग्रेड मटेरियल 100 mm डायमीटर। जी इसका कटिंग स्पीड है 120 मीटर पर मिनट। जी चिप लोड जो फॉल्स है इसमें 0.07 है। जी कटिंग टाइम है इसका 13 सेकेंड जी। और साइकिल टाइम 15 सेकेंड। जी। कटर का थिकनेस है 2 mm, तो वेस्टेज आपका 2 mm रहेगा। मतलब ये कितने भी बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं ये मैं देख रहा हूँ। मैक्सिमम 100 तक का कटिंग करेगी ये डायमीटर। तो प्लीज ऑपरेट Okay. करके दिखाइएगा हाउ इट वर्क। दिस इज कटिंग। ओके सर, पूरा कट करके अलग कर देती हाँ। है हैं? हो सकता है क्या, देखिएगा। हाँ हो गया है ना। ये देखिए। नहीं अभी कटा, अच्छा अलग हो गया। वो क्या लेंथ। अच्छा अच्छा, पूरा कट करने के बाद में इसने जो है ये किया। तो किसी भी तरह का बड़े से बड़ा हो ये कट कर सकती कट है। कर सकते हैं। तो ये मशीन क्या इंडियन है? हाँ, मेड है? इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया है, यानी कि हमारे ये इंदौर MP मध्य वन प्रदेश। इंडिया मध्य प्रदेश में है। हाँ जी सर। अच्छा, तो और इसके अलावा इसमें क्या अलग अलग डिफरेंट मशीनें हाँ, हैं? मॉडल वाइज जैसे ये 80 का है, ये 100 का है, ये हाँ। 150 मॉडल का। अरे ये बताइए ये मशीन जो है इंडस्ट्री में किस तरह से काम कर सकती है? ये सर फोर्जिंग यूनिट और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट के हाँ। लिए जो रॉ मटेरियल लगता है जैसे बैरिंग, बुश वगैरह, हाँ तो उसका रॉ मटेरियल कटिंग के लिए ये मशीन यूज होती है। अच्छा देवेंद्र जी, तो देवेंद्र जी ये बताइए कि आपका यहाँ कैसा एक्सपीरियंस है इस उसका? अच्छा एक्सपीरियंस है। जो पर्पस है, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है जी वो आपको देखने को मिल रही है, हाँ और जो हमारे को कई नई चीज़ें करने को प्लान था, नई इक्विपमेंट लेने के लिए प्लान था। तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे वेंडर्स हैं, जी मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जी उनके साथ बातचीत हुई है, जी। काफ़ी कुछ है यहाँ पर। तो जैसे आपने देखा कि हमारा भारत कुछ नया तो कर ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, और जैसे इनोवेशंस हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चर मिले हैं जो हाँ। पहले इम्पोर्ट ही होते थे, जी अभी भी मैन्युफैक्चर मिल गए बहुत सारे। अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा है कि इंडिया तरक्की तो कर ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। देखिए हम ऑस्टेक टूल्स के स्टॉल पर आए हुए हैं और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि हम सोचते थे कभी फॉरेन से मंगाते थे, अन्य देशों से मंगाते थे, चीन जापान वगैरह जहाँ भी होती थी। नवाज जी हैं वो बताएंगे कि कैसे ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये सब हमारी इन हाउस प्रोडक्शन है ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, तो पहले जनरली अब भी ऐसा हो रहा है कि चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, बट मेन थिंग इज कि चाइना से इंपोर्ट करने में एक तो हमें क्वालिटी वो नहीं मिल पाती, हाँ। एंड सेकंड थिंग इज कि प्राइसिंग उसकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जी हमारे ये इन हाउस मैन्युफैक्चर टूल है, जी इसी क्वालिटी भी आपको बढ़िया मिलेगी, चाइना से कंपैरेटिवली आपको प्राइस भी अच्छे मिलेंगे। अच्छा। सबसे ज़्यादा मेन बात ये है कि क्वालिटी आपको बढ़िया मिलेगी हमारी। हाँ, ये सब बिल्कुल। इंडियन मेड है। बहुत ही सबसे In-house बड़ी बात है manufactured। इंडिजिनस चीज़ें और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें, ये सबसे बड़ी बात है। आजकल हम छोटी छोटी सी चीज़ों को भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी इसके अलावा और क्या है ये? सर ये सब मेटल कटिंग में यूज होते हैं, टूल होल्डर्स। स्पेशल आइटम मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, जैसे ये है, इन टूल्स में सर इंसर्ट लगती है, लाइक यहाँ से मेटल कट होता है। बिल्कुल तो पहले क्या होता था कि ये दो साइड हमने यूज करी एंड ये इंसर्ट वेस्ट। जी अब क्योंकि हमारी ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, हाँ। तो हमने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि हम इसके अदर टू साइड भी यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये हमने ये इसका वेस्ट जो है हमने वो रीयूज कर लिया है इसमें। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। ये तो हमारी अच्छा ये कहने का मतलब ये जो इतना है इसे चेंज करके हम और भी यूज कर सकते हैं इसको। हाँ जी सर, जैसे इसमें ये होता है बेसिकली मेटल कटिंग में सर, ये जो एज है ना, हाँ इससे हम मेटल कट करते हैं, Yes. तो ये घिस जाती है हाँ यूज का होते होते। ठीक ठीक। तो ये दो साइड यूज होती थी, क्योंकि ये अब इधर है। अब हमने इसको इसलिए स्पेशल टूल मैन्युफैक्चर कराई है अच्छा, कि ये दो साइड भी हम यूज कर सकें और हमारी वेस्टेज कम हो जाए। बिल्कुल सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बड़े गौरव की बात है कि हमारे इंडियंस
हाँ। सारी चीजें इंडिया में ही सर बन रही हैं। ये हमारा सबसे छोटा टूल होल्डर है 8x8 mm का, जी और ये 40x40 mm का है। हाँ, ये मैं आपको रेंज दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे पास 8x8 से शुरू होकर मतलब 40x40 डिफरेंट mm डिफरेंट साइज के आपके पास हाँ में। जी सर, हाँ जी। ऐसी जैसे ये बार्स है, इसमें ये बार मिलेगी आपको, ये 5 mm डाया तक कवर करती है। और ऐसे ये बार है, ये 40 डाया की है हमारे पास। मैं आपको एक रेंज दिखाना चाह रही हूँ, जस्ट मतलब एक छोटी सी रेंज से लेकर के बड़ी रेंज तक है, और हम कस्टमाइजेशन भी कर देते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। एज पर द हाँ रिक्वायरमेंट, जी। इसलिए छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी और साथ में जो है हाँ अलग से जो हाँ जी। बड़े भी है सभी के लिए हाँ काम जी आता है। सर, मैं अपने डायरेक्टर से भी मिलवाना चाहूंगी। ओके, हसन सर। थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप इंडिजिनस चीज़ें देख करके मेरे को हमेशा आकर्षण होता है कि किस तरह से हमारे इंडिया में भी सारी चीज़ें बन रही हैं। लोग बाग सोचते रहते हैं कि आप कहना चाहते हैं, बताइएगा थोड़ा सा कुछ अपने हाँ, इंडस्ट्री। एक्चुअली हम अभी तक OEM काम कर रहे थे, OEM के थ्रू। जी। तो अभी हमने ये अपना ब्रांड लॉन्च किया है, तो ये सारा हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होता है जी सब, और क्वालिटी पे हम फोकस करते हैं, क्वालिटी बेटर बन सके, और काफ़ी लोग हमारे से सेटिस्फाई हैं। जी बढ़िया। नहीं, मैं खुद देख रहा हूँ क्योंकि मैं ये इंडस्ट्री को कवर करता हूँ स्पेशली यूट्यूब, इसका मेरा ये दिल्ली यहाँ और जो भी है प्रगति मैदान वगैरह, तो मैं कुछ देख करके अपने आप मेरे को आकर्षण हो रहा था कि इस तरह के टूल्स हमारे यहाँ पे इंडिजिनस हैं और इंडिया में क्वालिटी बन आप रहे हैं। देखिए, वो लोग खुद हमसे बोलते हैं आके कि भाई आपकी क्वालिटी नज़र आ रही है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। सर हम पिछले 15 साल से मैन्युफैक्चरिंग में हैं, हम हाँ। 15 साल से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन करेंटली हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया है। हाँ, नहीं तो मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि 15 साल का हमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। दर्श एंटरप्राइजेस, इसकी भी देखिए बहुत बेहतरीन मशीन है जो कि कटिंग करती है। और मैं यहाँ पर अभी लाइट गई है इसलिए चल नहीं रही है, लेकिन अभी काफ़ी कटिंग कर रही थी। इसमें डिज़ाइन बनते हैं अलग अलग तरीके से। देखिए मैं आपको दिखा रहा था, इस तरह से मशीन जो है किसी शीट पर भी जो है कटिंग कर देती है और डिज़ाइन बना देती है। देखिए हम हर्ष इंजीनियरिंग ट्रेडिंग कंपनी पर हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन मशीन है जो कि ऑपरेटेड भी है, और अभी मैं यहाँ के जो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं इनके मैनेजर हैं शिवम जी, से उनसे बात करता हूँ। शिवम जी, थोड़ा बताइएगा कि ये मशीन जो है हमारी इंडस्ट्री में किस तरह से काम करती है। सर मेरा नाम शिवम सिंह है और मेरी कंपनी फरीदाबाद बेस्ड है जी। ये हर्ष के नाम से है जी। ये ना फुली CNC है जी। ये अपनी देखो सीट बेंड करती है, सीट बेंडिंग मशीन होती है। ये 4 mm तक तो फुल लेंथ करेगी जी। SS में इसका 1/2 to mm करेगी ये जी। बाकी ये जैसे कि लोग चौखट वगैरह बनाते हैं, हाँ, और अपना सीट चैनल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, और केबल ट्रे वगैरह बनाते हैं, उसमें ये आसानी से बेंड हो जाता है जी। इसमें हम 4V डाई देते हैं। ये फुली CNC है, Y1 Y2 सर्वो बॉल होते हैं जी। जो मेन मोटर है वो भी सर्वो रहती है। जब आप पेडल दबाओगे नीचे को, हाँ। मतलब पुश करोगे जब ये चलेगी, अदरवाइज खड़ी हो जाएगी स्टॉप, जिससे आपकी एनर्जी सेविंग, ऑयल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है सर। वैसे ये इंडिया से ये सर मशीन हम है या? इम्पोर्ट करते हैं, मेड इन चाइना है, बट जो इसका कंट्रोलर है वो जर्मन है। अच्छा, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे मतलब इंडिया में मिले नहीं इसके पार्ट्स वगैरह। हाँ गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, हाँ, हर जगह अवेलेबल है। इनोवेंस का पूरा सिस्टम है सारा। मतलब आपकी आफ्टर सेल सर्विस रहती है और हमारी सेल एंड सर्विस। अच्छा, तो ये किस तरह से जो है इसकी क्या विशेषता है? वैसे मशीन जो है, जो जिस तरह से काफ़ी बड़ी मशीन देख रहा हूँ मैं, आप थोड़ा सा इसे ऑपरेट करके दिखाएंगे एक बार? सर इसमें क्या है कि आप ना इजीली बैंड कर सकते हो, जैसे आपके मल्टीपल्स बैंड है। अच्छा, जैसे 90, 160, 200, जैसे ये दिखा रहे थे आप? हाँ जी हाँ जी। हाँ इसमें ना आप मल्टीपल्स बैंड कर सकते हो हजारों प्रोग्राम में। हाँ। ये फुली CNC हाइब्रिड CNC है, ये हाइड्रोलिक सिंक्रोनाइज पूरा सिस्टम है जी। इसमें सेफ्टी पर्पज ये है, अगर आप इसमें डाई सिलेक्शन रॉन्ग कर देते हो तो ये मशीन चलेगी नहीं। अच्छा अच्छा, तो जिससे आपके एक्सीडेंट चांस बिल्कुल माइनस हो जाते हैं, माइनस। ये किस किस उद्योग में काम आ सकती है, मतलब किस इंडस्ट्री में काम आ सकती है? जैसे ये सर अपना जैसे कि जहाँ पे मेनली लेज़र कटिंग मशीन होती है, हाँ। वहाँ पे हम सीट बेंडिंग मशीन देखते हैं मोस्टली। हाँ, ये सीट मतलब ये ना जहाँ पे शीटों वगैरह का काम होता है वहीं पे होती है। अच्छा, इसकी क्या कॉस्ट होगी लगभग? सर इसकी जो कॉस्ट है हाँ। और मशीनों के कंपैरिजन में मैंने 19 लाख रखा है इसका। ये 19 लाख के करीब है। बाकी और मशीन है जो दे रहे हैं एनर्जी मिशन हिंदुस्तान वाले, इनसे बहुत हमारा डाउन है। अच्छा, तो ये मतलब क्वालिटी भी बेस्ट है, इसका वेट है जो 72 किलो है। तो एक बार थोड़ा सा इसको एक ऑपरेट करके कैसे दिखाइए।
तो इस तरह से ये मशीन ऊपर से नीचे आकर के बेंडिंग कर देती है, जिस भी साइज़ में इस तरह के जो मोल्ड्स वगैरह हैं या जो भी है किसी तरह से मोल्डिंग वगैरह करने के लिए काम आती है। एक्सपो में देश की ही नहीं विदेशों की भी कंपनियां आई हुई हैं जो कि अपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आया हूँ और देखिए कन्वेयर बेल्ट से रिलेटेड एक कंपनी है जो बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ पर आकाश जी हैं, मैं इनसे आकाश जी से बात करता हूँ। आकाश जी थोड़ा सा ये इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताइएगा और कंपनी क्या है, कैसे और कैसे हमारी इंडस्ट्री में काम आ सकती है। सर मैं इंजीनियर हूँ सुबाकी इंडिया में, जैसा कि आप देख रहे हैं 3 फ्लो कन्वेयर जी, और से आप देखेंगे तो इसमें चेन लगी हुई है एमएस की, जो रोलर है नायलॉन का है और प्लास्टिक का अटैचमेंट है जी। इसका फीचर्स की बात करूँ मैं सर, इसमें जो फ्री पैलेट्स हैं, पैलेट्स खाली होने के बाद मटेरियल के बाद, तो इस पर कन्वे के लिए यूज़ होती है सर जी। और चेन है इसका फीचर्स की बात करूँ मैं, जैसे ये 10 km/h की स्पीड चल रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ रोलर सर्कमफ्रेंस रोलर की स्पीड इसमें ऐड हो जाती है, जिससे कि जो मटेरियल जैसे कि आप देख पा रहे हैं जब इस पे आएगा तो 25 km/h की स्पीड से रन करेगा। अच्छा, ये मटेरियल आ रहा है, ये जैसे ये जो 25 किलोमीटर की स्पीड से रन करेगा। रीजन क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द रोलर इज मोर देन द हाइट ऑफ दिस प्लास्टिक अटैचमेंट। अच्छा अच्छा। अब उसके बाद ये आप पावर सिलेंडर देख रहे हैं, आपने हाइड्रोलिक देखा होगा, न्यूमेटिक देखा होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर सिलेंडर है जो कि इसको पुश करने में हेल्प कर रहा है और सेटल कर देगा हमारी लिफ्ट पे। तो इसमें इलेक्ट्रिकल के अलावा न्यूमेटिक नहीं काम करता? नहीं, न्यूमेटिक नहीं है, हमने इलेक्ट्रिक दिया है जिससे कि स्पेस सेविंग काफ़ी होती है सर। अच्छा अच्छा। स्पेस काफ़ी बच जाती है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं जो वर्क कर रहा है, हाँ, इसको बोलते हैं जिप्से लिफ्ट है। हाँ, जो खाली हमारी सुबाकी है जो मेनली इसको बना रही है, हाँ। और ये हम लगभग 5 टन तक के पेलोड तक यूज़ कर सकते हैं सर। तो ये किस किस इंडस्ट्रीज में यूज होती है? हाँ सर, इसको हम मेनली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और फूड एंड फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये अपने साइज़ के हिसाब से भी ऑर्डर दे करके बनाई जा सकती है? आपको मेरे को प्रोडक्ट का वेट बताना पड़ेगा, साइज़ बताना पड़ेगा, एक बार में कितना कन्वेंस करवाना है वो बताना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं डिज़ाइन कर दूंगा। अच्छा, मैन्युफैक्चर हो जाएगा, मतलब उसके हिसाब से। वैसे ये मैन्युफैक्चर होकर के जापान से ही आती है या इंडिया में सब? पूरा जो भी प्रोडक्ट है हमारा वो पूरा जापान में मैन्युफैक्चर होता है। कुछ जो प्रोडक्ट हैं वो असेंबल होते हैं चेन्नई में। अच्छा, यहाँ पर कंपनी में होते हैं जो इंडिया की ब्रांच है। अच्छा, दूसरा एक मेरा क्वेश्चन ये भी था, चलो ये ठीक है जापान टेक्नोलॉजी है, तो इंडिया में भी हम इनको जैसे आपने बताया कि सभी इंडस्ट्रीज़ में प्रयोग कर सकते हैं, क्या ये जो अभी नई टेक्नोलॉजी पर है या इसमें कुछ और भी पहले अब जो इनोवेशन हुआ है? ओके सर, जैसे कि मैं बताऊं, ये जो जिप्सी लिफ्टर है ये न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हाँ। बहुत ही रेयर कंपनीज है जो इंडिया वर्ल्ड में जो बना रही है इसको। हाँ। और जो ये चेन कन्वेयर देख रहे हैं ये ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी बना रही है, लेकिन क्वालिटी जो है क्वालिटी बेसिस पे रेयर ही कुछ ही कंपनी है दुनिया की जो उतनी क्वालिटी प्रोडक्ट दे पा रही है। हाँ बिल्कुल, स्टील से बनी हुई है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी क्वालिटी बेसिस पे हम बना रहे हैं, लेकिन ऐसे जो चेन्स हैं वो और भी बहुत सारी कंपनी है। तो इसकी अबाउट क्या कॉस्ट रहती होगी? वो डिपेंड करती है आपका पेलोड कितना है, साइज कितना, एक बार में कितना कन्वेंस दें। अच्छा अच्छा जी, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। एमटेक एग्जीबिशन यानी कि एशियन मशीन टूल्स एग्जीबिशन में आपने देखा कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आए हुए हैं और इस तरह से यहाँ पर जो इंडिया की एक तस्वीर दिख रही है। और आज की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो केवल मशीनों तक ही नहीं थी, लेकिन आप देखिएगा कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यानी कि चाहे टूलिंग हो, मेजरिंग हो या टर्निंग और लेज़र कटिंग से संबंधित हो, तो उस तरह की जो है यहाँ पर एग्जीबिशन रही। अब आप ये देखिएगा कि अगर आपको, मैंने एक कोशिश की है, बातचीत भी की है लोगों से कि किस तरह के मैन्युफैक्चरर है, हालांकि काफ़ी बड़ी ये एग्जीबिशन है और इस एग्जीबिशन में बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग आए हुए हैं और ऐसे भी लोग आए हुए हैं कि जिन लोगों को अपनी छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी मशीन चाहिए, तो उनसे बातचीत की गई है और कोशिश की गई है कि यहाँ पर जो ये मशीन का कैसा ये एग्जीबिशन है, और अगर आपको एमटेक 2026 की ये एक्सक्लूसिव कवरेज पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अनिरुद्ध गौड़ जो चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं अनिरुद्ध गौड़, मिलते हैं अगली टेक्नोलॉजी इवेंट में, तो थैंक यू।